गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे ही शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल, और उसके बाद में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत भी करेंगे आज। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ए मैट्रिक्स जो हमें दी हुई है 3, -4, 1 और -1। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है ए की एन को। क्या प्रूफ करके दिखाना है? इक्वल टू 1 + 2n, n, इसके बाद माइनस का 4n और 1 माइनस का 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो ए हमारे पास गिवन था। अब हमें इस रिजल्ट को ए की एन इक्वल टू इसके बराबर करके दिखाना है, और वो भी पूरे नेचुरल नंबर के लिए। मतलब अगर हम 1 रखते हैं तो भी हमारा रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। 2 रखते हैं तो भी यही आएगा। तो ये हमें पूरी नेचुरल की दुनिया के ऊपर प्रूफ करके दिखाना है। तो ये प्रूफ हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से करके दिखाना है, क्योंकि हम इस रिजल्ट को बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इजिली सोल्व कर सकते हैं। बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हमने +1 क्लास में चैप्टर नंबर 3 किया था, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही था। उसके अंदर हम इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करते थे, और वो मैट्रिसेस के टॉपिक के ऊपर नहीं थे, बट उसके अंदर भी हम वही प्रोसेस यूज करते थे जो हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है, सबसे पहले हम n को 1 रखते हैं, और 1 के ऊपर हम देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। और बाद में हम n की जगह पे k रखकर इस रिजल्ट को अपनी तरफ से ट्रू मान लेते हैं, और बाद में हम प्रूफ करके दिखाते हैं अगर हम n की जगह पे k+1 रखते हैं तो भी ये रिजल्ट ट्रू आएगा या नहीं। तो ये रिजल्ट हमेशा a की k+1 जब करेंगे तो वो क्या आएगा? हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। तो अब हम इसको उसी तरीके से करके चलते हैं। सबसे पहले हम a की n जो पावर थी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 करेंगे इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? a⁻1 इक्वल टू 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ पे क्या आएगा? -4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। हम देखते हैं कि जो हमारा a था वही हमारा a यहाँ आया है। तो हम कह सकते हैं 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम इसको n बराबर k रखकर ट्रू मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। जब हम n की जगह पे k रखते हैं तो हमने मान लिया कि 1 है वो ट्रू है। दैट इज a की पावर k इक्वल टू 1 + 2k -4k, यहाँ पे k और यहाँ पे 1 - 2k। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसको हमने अपनी तरफ से मानना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट
to prove that one is true for n equal to k plus 1। हम इसको n की जगह पे k plus 1 रख के प्रूफ करके दिखाएंगे। n इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, a की k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1, फिर -4 यहाँ पे भी क्या रखना है, k प्लस 1, फिर n की जगह k प्लस 1 और यहाँ 2 इंटू k प्लस 1, मीन्स ये हमारा आया 2k प्लस 3 -4k -4 k प्लस 1 और -2k और माइनस का कितना 1। हमें लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, a की पावर k प्लस 1, इसको हम a की k इंटू a की 1 रख सकते हैं। a की k हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया 1 प्लस 2k, फिर k -4k और 1 -2k। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें ए मैट्रिक्स के साथ करनी है, वो हमें गिवन है 3 1 -4 -1। अब हम इनकी मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 प्लस 6k और -4k की 1 के साथ -4k। अब सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, माइनस का 4 -8k और प्लस का कितने के हो गया 4k। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3k प्लस 1 -2k। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ -4k -1 प्लस 2k। तो हमें क्या मिला इसके साथ, इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2k प्लस 3 k प्लस 1 -4k -4 और -2k -1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करके दिखाया। अब हम लिखेंगे हेंस बाई PMI, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMI लिखते हैं, इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हेंस बाई PMI one is true for all natural number। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसी तरह के एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा, ए हमें गिवन है cos थीटा, आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा। अब हमें बिल्कुल उसी तरह से बाई पीएमआई प्रूफ करके दिखाना है कि एन जो होगा वो क्या होगा, कोस एन थीटा, आयोटा साइन एन थीटा और कोस एन थीटा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। पूरी नेचुरल्स की दुनिया के ऊपर हमें इस रिजल्ट को प्रूफ करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं, हमने अभी किया था। इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पुट n इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास आएगा a रेज टू पावर 1, और ये रखना कहाँ पे है, इक्वेशन 1 के अंदर। कोस थीटा आयोटा साइन थीटा और ये क्या आया, कोस थीटा। अब ध्यान से देखो ये किसके इक्वल आया है, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा। तो इस प्रकार ए हमारा यही था, हम कह सकते हैं 1 is true for n इक्वल टू 1। अब हम मान के चलते हैं, let us assume that 1 is true for n इक्वल टू k। अब k के लिए हमने क्या मानना, a रेज टू पावर k
कोस के थीटा, आयोटा साइन के थीटा, आयोटा साइन के थीटा, और यहाँ पे कोस के थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम प्रूफ करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट one is true for n equal to k plus 1, that is a की पावर k plus 1 equal to cos k plus 1 into theta, iota sin k plus 1 into theta, iota sin k plus 1 into theta, और cos k theta। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a की पावर k प्लस 1, उसको हम a की k और a की 1 की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। a की k हमारे पास है cos k थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2, आयोटा साइन k थीटा, आयोटा साइन k थीटा, और cos k थीटा। a हमारे पास है cos थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, और कोस थीटा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस के थीटा, कोस थीटा, और जब आयोटा और आयोटा की गुणा होगी तो ये आएगा आयोटा का स्क्वायर, और साइन के थीटा और साइन थीटा। अब हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करते, आयोटा कोस के थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आयोटा साइन के थीटा, आयोटा साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, और आयोटा कोस के थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे कोस के थीटा और कोस थीटा। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। कोस के थीटा कोस थीटा, आयोटा स्क्वायर मैंने पीछे वीडियोस में बताया था क्या होता है -1, और यहाँ पे साइन के थीटा साइन थीटा। यहाँ पे आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं, कोस के थीटा साइन थीटा, और साइन के थीटा और कोस थीटा। अब हम यहाँ से भी आयोटा कॉमन ले सकते हैं, साइन के थीटा कोस थीटा, कोस के थीटा साइन थीटा। यहाँ पे फिर -1 आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस साइन के थीटा और साइन थीटा। हमने पिछली वीडियो में 4 फॉर्मूलाज किए थे, उसी का यूज हम इसमें करते हैं। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता था, कोस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोस के थीटा प्लस थीटा, थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। आयोटा की जगह आयोटा, कोस एक्स कोस साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, तो यहाँ साइन एक्स प्लस वाई होता था, यहाँ भी थीटा कॉमन, कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। इसी प्रकार हम ये फॉर्मूला के प्लस 1 थीटा इसी प्रकार लिख सकते हैं, और ये भी कोस के प्लस 1 इंटू, हमारी राइट हैंड साइड यही थी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दी, राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो है n इक्वल टू के प्लस 1 रखने पर ट्रू हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, हेंस बाय PMI 1 is true for all natural number। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 शॉपकीपर हैं जिनके नाम हैं A, B और C। 3 शॉपकीपर स्टेशनरी खरीदने के लिए किसी शॉप पे जाते हैं, और ए ने जो जो चीज खरीदी वो क्या है, ए ने 12 दर्जन तो नोटबुक्स खरीदी,
12 दर्जन क्या खरीदी, नोटबुक्स। उसके बाद उसने 5 दर्जन पेन खरीदे और 6 दर्जन पेंसिल खरीदी। तो ए ने क्या क्या परचेज किया, 12 दर्जन नोटबुक्स, 5 दर्जन पेन्स और 6 दर्जन पेंसिल्स। बी ने क्या परचेज किया, बी ने 10 दर्जन नोटबुक, 10 दर्जन नोटबुक के बाद 6 दर्जन पेन और 7 दर्जन पेंसिल्स। सी ने 11 दर्जन तो नोटबुक्स खरीदी, उसके बाद उसने 13 दर्जन पेन खरीदे और 8 दर्जन पेंसिल्स खरीदी। दर्जन मीन्स पता है 1 दर्जन किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल। जैसे हमने 12 दर्जन नोटबुक्स खरीदी हैं, इसका मतलब हमने 144 नोटबुक खरीदी हैं। इनके जो प्राइस हैं वो भी गिवन है। नोटबुक जो हमारी है उसका प्राइस क्या दिया हुआ है, 40 पैसे, और पेन की जो कीमत है वो दी हुई है 1 रुपया 25 पैसे, और पेंसिल की जो कीमत है वो है 35 पैसे। हमें क्या निकालना है, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल। हमें प्रत्येक का बिल फाइंड आउट करना है कि उन्होंने उस शॉप में ए ने कितने पैसे दिए, बी का क्या बिल हुआ और सी का क्या बिल हुआ। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम इस परचेज जो इन्होंने परचेज किया है नोटबुक पेन और पेंसिल्स, हम इसको परचेज मैट्रिक्स का नाम देते हैं और उस मैट्रिक्स को हम क्या मानते हैं, ई मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या है, कौन है ये, पहले वाला शॉपकीपर, ये दूसरा और ये तीसरा। और इन्होंने क्या क्या खरीदा है, नोटबुक, उसके बाद पेन और उसके बाद पेंसिल। अब इनकी संख्या लिख देते हैं। ए के पास 12 दर्जन नोटबुक, 12 दर्जन के नाम का हम 12 कहाँ ले लेते हैं, 1 दर्जन का 12 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 दर्जन नोटबुक। फिर उसके बाद 5 दर्जन पेन और 6 दर्जन पेंसिल्स। यहाँ पे 10, 6, 7, 11, 13 और 8। ए ने ये चीजें खरीदी, बी ने इतनी क्वांटिटी, सी ने इतनी। अब हम इनकी प्राइस, इनके सभी के प्राइजेस को एक प्राइस मैट्रिक्स का नाम देते हैं जिसका नाम है एफ। वो क्या है, 40 पैसे, तो 40 के नीचे क्या आ गया, 100, इसके रुपए बना लेते हैं हम। यहाँ पे 125 और इसके नीचे कितना, 100, और अब लास्ट में क्या है 35 और इसके नीचे भी क्या हो गया, 100। हम 100 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या आया 40, 125 और 35। अब हम इनके अलग अलग बिल निकालने के लिए ई और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं। ई की जब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12, 10, 11, फिर 5, 6, 13, 6, 7, 8, और यहाँ पे 1/100, 40, 125 और ये क्या आया 35। 100 को हम बाहर लेके आते हैं तो ये क्या आएगा, 12 के नीचे 100। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस की। देखो ए ने दर्जन के नाम का 12 बाहर ले लिया, 12 हो गया ये, और ये इसका प्राइस, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 की 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 की 35 के साथ करेंगे, तो ये हमारा आएगा 1315। इसके बाद हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ इसी के साथ करेंगे, तो ये आएगा हमारा 1395, और जब थर्ड की इस फर्स्ट के साथ करेंगे तो आएगा 2345। अब हम 12 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर क्या है 100। अब 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 15,780, 16,740 और 28,140। अब इसको हम 100 से भाग दे देते हैं, तो ये क्या आया 15, 157.8, ये आया 167.4 और ये आया 281.4।
तो ए का जो इंडिविजुअल बिल जो हुआ वो कितना हुआ, 157 रुपये 80 पैसे। बी का बिल क्या हुआ, 167 रुपये 40 पैसे। और सी का हमारे पास बिल क्या हुआ, 281 रुपये 40 पैसे। हम जीरो लगा सकते हैं। तो ये हमारा उनका क्या हुआ, बिल। इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। थैंक यू।